द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज R1। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम है वो कितना बताइए यहाँ पे R1 है रिजल्टेंट। ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी द रिजल्टेंट बिकम्स R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर? यार सुन आप, यार ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी इसको क्या बोल रहा है ये R1 वेक्टर, और वेक्टर ए माइनस बी को क्या बोल रहा है ये R2 बोल रहा है भाई। अब ये कह रहा है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू बतानी है भाई। कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर R1 का पहले तो। स्क्वायरिंग तो मैग्नीट्यूड, देखो वेक्टर का स्क्वायर कभी नहीं करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं। समझ रहे हो बात को? कोई कहेगा यार ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है प्लस 4k कैप, कभी इसका स्क्वायर ऐसे देखा होगा आपने कभी लाइफ में? कहीं नहीं देखा होगा। कभी भी वेक्टर का स्क्वायर करते ही नहीं है। तो ये वेक्टर ये ना वेक्टर R1 का स्क्वायर नहीं है, R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये। तो पहले R1 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर स्क्वायरिंग करो, फिर R2 निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड करो, R2 वेक्टर का करो आप। R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताइए आप? कितना आएगा यहाँ पर? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट, ये तो R1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ही कर दो, फिर आप कर दिया दोनों तरफ स्क्वायरिंग। ऐसे ही R2 की वैल्यू, R2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आएगा, पूरे का अंडर रूट आएगा। ये तो आ गया R2, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो भाई, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा आप सुन लो, अब एक काम करो, R1 की वैल्यू क्या लिखते R1 को, R1 स्क्वायर को, R1 स्क्वायर क्या लिखते भैया? स्क्वायर और रूट हटा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। इन दोनों को ऐड करो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड करने का भाई ये कितना बन जाएगा? 2a स्क्वायर। इनको ऐड करो क्या बनेगा? 2b स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आंसर आ गया। ये करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया आपको?